भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, मंचासीन बोकारो के लोकप्रिय विधायक, विरोधी दल के मुख्य सचेतक भाई बीएनपी नारायण जी, उपस्थित गोमिया के लोकप्रिय विधायक सम्मानित लंबोदर महतो जी, मंच पर उपस्थित संचालक चंद्रशेखर माता जी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर प्रहलाद बड़वाल जी, उपस्थित सेलो के प्रभारी लक्ष्मण नायक जी, सेलो मंडल के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, महामंत्री संजय त्यागी जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, भुवनेश्वर जी सहित सेलो मंडल अध्यक्ष श्री मेघन महतो जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद पांडे जी, उपस्थित पूर्व जिला परिषद के सदस्य मोहनलाल सुमन जी, पूर्व प्रमुख श्री अनिल महतो जी, मंडल अध्यक्ष चंद्रपुरा राजेश सिन्हा जी, पंचायत समिति सदस्य नागेंद्र महतो जी, उपस्थित सेलो पूर्वी के मुखिया शंकर जी, सेलो पश्चिमी के मुखिया जितेंद्र शर्मा जी, रामलाल किस्कू जी, मधुसूदन जी, अच्छू के प्रभारी श्री नवीन महतो जी सहित सभी सम्मानित एनडीए गठबंधन के अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित हमारी मातृशक्ति के रूप में महिला बहनें, उपस्थित सभी बूथ के हमारे अध्यक्षगण, पन्ना प्रमुख, संयोजक, शक्ति केंद्र प्रमुख और सभी सम्मानित इस सेलो मंडल के देश कार्यकर्ता साथीगण, मतदाता मालिकों, सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित साथी, आज जैसा कि पूर्व वक्ता अभी आप सभी को बहुत देर से हम देख रहे हैं कि जो उत्साह आप सभी के अंदर है, लगातार 3 घंटे से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी यशोदा जी भी आने वाली हैं जो हम सबकी प्रत्याशी हैं, एनडीए की प्रत्याशी है। तो लगातार आप सभी लोग बहुत तन्मयता के साथ अभी हमारे सभी वक्ता की बात को ध्यान से आप सुन रहे थे, आप अपनी बात को भी रखें। तो जिस तरह से आज का ये चुनाव है, डुमरी विधानसभा उपचुनाव है, आप सभी जानते हैं कि ये उपचुनाव भ्रष्टाचार, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज डुमरी विधानसभा में लगातार जो सुन रहे हैं कि जो भय का माहौल यहाँ के विधायक के द्वारा, पूर्व विधायक के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा जो भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ आप सबको एकजुट है। और जो उत्साह है इससे साफ ये दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी यशोदा देवी जी 5 तारीख को जो चुनाव होना है, आप सबका पूरा का पूरा समर्थन उनके पक्ष में है। यानी एनडीए गठबंधन इस डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में जीतेगा, ये पूरा तय है। और इसी को देखते हुए सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने का काम, भय का माहौल पैदा करने का काम और जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। यानी जब वो देख रहे हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, आम जन के बीच आम लोग आज वैसे लोगों को जो भय का माहौल पैदा करना चाहता है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी ये सरकार लगातार राज्य के लोगों के साथ छलने का काम कर रही है। ये हेमंत सरकार के खिलाफ डुमरी की जनता एकजुट होकर खड़ी है कि इस डुमरी से जो उनका आतंक का 20 साल का पुराना शासन रहा है उसको समाप्त करने का निर्णय उन्होंने किया है। और इसी के खिलाफ जब ये पूरा
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरा घबराए हुए हैं और ये आज जहां तहां जो एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है उसमें डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। लेकिन लोगों को ये पता है कि जिस तरह से इस पौने 4 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, जो भय भूख भ्रष्टाचार और जमीन की बात, जल जंगल जमीन की बात करने वाली ये सरकार लगातार जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। आज ये सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश के अंदर झारखंड का नाम खराब करने का काम कर रही है। ये पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री छोटे छोटे मामले में, ये घोटाले में ये लिस्ट है, यानी लीज लेते हैं, अपने नाम से लीज लेते हैं। क्यों? झारखंड के लोग बेरोजगार नहीं है क्या? आपके कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या आप उसी कार्यकर्ता के नाम से लीज कराते थे? लेकिन मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हजारों करोड़ का घोटाला कर आज जेल में है। आज उसके पीछे ईडी लगी हुई है। जहां भी जाता है जांच एजेंसी जाती है, जांच एजेंसी पर ये सवाल उठाते हैं। लेकिन जहां कहीं भी जांच एजेंसी जाती है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, या फिर इस प्रदेश में रहने वाले अधिकारी हो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आज जब ईडी जाती है, जब कोई भी जांच एजेंसी जाती है, जहां पर भी उंगली रखती है वहां भ्रष्टाचार के दलदल में बिल्कुल वो धंसता जा रहा है। यानी कि आज राज्य को खोखला करने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम इस सरकार के द्वारा हुआ। जब ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, जब 2019 का चुनाव लड़ रही थी, इनका जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख प्रति वर्ष यहाँ के नवयुवकों को सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ गए वो सरकारी नौकरी? आज 5 लाख कौन बोले? आज 5 लोगों को नौकरी देने का काम ये सरकार नहीं किया, बल्कि इस सरकार के द्वारा जो पूर्ववर्ती सरकार में नौकरी मिली थी माननीय रघुवर दास जी के सरकार में, उसको भी छीनने का काम ये सरकार के द्वारा हो। इन्होंने कहा था कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो 5 से 7 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज किसी को मिला क्या? तेलों में हमारे बहुत सारे इस कार्यक्रम में हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, एक को भी मिला क्या? ये बेरोजगारी भत्ता सिर्फ इनके और इनके परिवारजनों के पास रहा और इनके सारे जो काम करने वाले हैं, जो अर्दली हैं, चाहे मीडिया सलाहकार हो या फिर इनके इर्द गिर्द रहने वाले शागिर्द हो मुख्यमंत्री जी के, उनका घर भरने का काम, झोली भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। हेमंत जी, झारखंड को आगे बढ़ाने का आपने संकल्प लिया था कि झारखंड के लोगों को रोजगार देंगे, झारखंड के लोगों को नौकरी देंगे, झारखंड में जो जल जंगल जमीन की बात जो लड़ाई लड़ते हैं उसको बचाने का काम करेंगे। लेकिन आपने वो सारे वादे भूल गए और आप झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड को बदनाम करने का काम आपने किया। एक बार तो आपके पिताजी ने झारखंड को बेचने का, आपके आंदोलन को बेचने का काम किया और अब आप सत्ता में आने के बाद पूरे झारखंड को आप बेचने का काम आपने किया। आज बालू की लूट हो रही है, बालू जा रहा है। आज छोटा छोटा काम अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना बनाता है तो उसको भी बालू 4000 से 5000 रुपये में एक ट्रैक्टर बालू खरीदना पड़ रहा है। आज ये झारखंड की स्थिति हो गई, सारा काम बंद हो गया और झारखंड से बालू कहाँ जाता है? दूसरे राज्य में बालू जाता है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा बालू बेचने का काम किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एक गठबंधन, इसका एक बहुत ही अलग सा एक गठबंधन चल रहा है और उसका गठजोड़ के माध्यम से चाहे कोयला हो, बालू हो, जब खनिज की लूट हो, भारी मात्रा में लूट हो रही है। और झारखंड जो अमीर राज्य है, इस झारखंड राज्य को खोखला करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये गठबंधन की सरकार कर रही है। इसलिए आप सबको ये आगे ध्यान देना है। आप सभी जानते हैं कि देश में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबका साथ सबका विकास
और सबका विश्वास की बात वो करते हैं। और सिर्फ कहते नहीं, ये एक मंत्र के साथ हम काम करते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की आज नारी शक्ति यहाँ पे बैठी है, मातृशक्ति बैठी है। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कि क्या समस्याएं होती थी, ये लगता था लोगों को जब शौचालय की बात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से शौचालय स्वच्छता की बात उन्होंने की, शौचालय की बात की, तो विरोधियों को ये लग रहा था कि ये और पिछला प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का क्या था कि आज हमारी माताएं बहनें लगातार, ये उनको जो दिक्कत होती थी कि शाम ढलने का इंतजार करना पड़ता था, कि आज अब हर घर में शौचालय देने का काम, इज्जत घर देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, ताकि अब महिलाओं को शाम ढलने का इंतजार न करना पड़े। उसके साथ ही धुएं से मुक्ति, धुआं से कितनी बीमारियां होती थी। लोगों को चूल्हा जलाकर जब वो खाना बनाती थी, जंगल जाती थी, लकड़ी लाती थी या फिर लकड़ी से वो खाना बनाती थी, तो उस धुएं से उनको जो परेशानी होती थी, उस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिया, गैस कनेक्शन देने का काम किया। और साथ ही जब आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय माननीय रघुवर दास जी ने मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा देने का भी काम उन्होंने किया है। साथ ही जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि 1 रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होगी। यानी आज मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 1 रुपये में रजिस्ट्री करने का प्रावधान किया था कि महिलाओं को 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति उनके नाम होगी, रजिस्ट्री होगी। और ये सरकार महिला विरोधी है, इसलिए ये प्रतीत होता है कि जो 1 रुपये में रजिस्ट्री का जो वो कार्यक्रम था, उसको इस सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि महिला सशक्त न हो। तो ये इसकी सोच है, यानी महिला के प्रति इस सरकार की सोच है कि महिला आगे न बढ़े, महिला सशक्त न हो। इसके साथ ही साथ रघुवर दास जी के समय में अब महिला सखी महिला मंडल का गठन कर कि जो हम महिलाओं को रोजगार देने की बात उनके द्वारा हुआ। आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चों को पोषाहार मिलता था, महिलाओं के माध्यम से पोषाहार देने का काम, पौष्टिक आहार देने का काम माननीय रघुवर जी ने किया था। इस सरकार के हेमंत सोरेन जी के सरकार के आते ही उसको भी समाप्त कर दिया, ताकि महिला सशक्त न हो। यानी ये इतना इनको चिंता सताता है कि जब महिला चूंकि सशक्त हो जाएगी, तो महिला को पता है कि कोई भी किसी के बहकावे में महिला आने वाली नहीं है। और महिलाओं के लिए जो काम करता है कि आज देश जो आधी आबादी के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जो काम किया, तो महिलाएं किसी के बहकावे में नहीं आई और महिला एक मुश्त वोट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में महिलाओं ने किया। क्योंकि महिला जानती है कि उसका सम्मान, उस बचाने का काम, उसको सशक्त करने का काम, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी तरह जनधन खाता की बात अगर हम करें, तो जनधन खाता की बात जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, विपक्ष हंस रहे थे कि इस खाता का से क्या होगा। लेकिन हम सब ने देखा कि उस खाता से चाहे कोरोना महामारी हो, कोरोना महामारी के समय भी उसी खाता में पैसा आया, चाहे वो गैस का सब्सिडी हो, पेंशन हो, हर तरह की सुविधा उसमें मिली। और उसके साथ ही साथ आप देखें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि अगर केंद्र से अगर 1 रुपया भेजते हैं, तो वो 1 रुपया सीधे खाता में पहुंचे, लाभुक को पहुंचे। और इसके तहत चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, हमारे किसान भाइयों के लिए किसान समृद्धि योजना हो, किसान समृद्धि योजना के माध्यम से जो 6,000 रुपया सालाना मिलता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी कोने में बैठे होते हैं और एक क्लिक एक बटन दबाते हैं, तो सब किसान भाइयों के खाते में वो पैसा 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाता है। यानी
बिचौलिया सिस्टम को समाप्त करने का काम, और जो पैसा केंद्र से आता है सीधा पैसा आम जन तक पहुंचे, लाभुक तक पहुंचे, ये प्रयास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है और उनके द्वारा ये काम किया गया। इसके साथ ही साथ हम देखें तो केंद्र के माध्यम से बहुत सारे आयुष्मान भारत योजना की बात हम कर रहे थे। 5 लाख तक की का इलाज मुफ्त में सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करने का प्रावधान किया गया, और ये देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को आज फायदा मिल रहा है। जो गरीब, जो मजदूर, कहीं न कहीं उनको जमीन बंधक रखना पड़ता था, कहीं न कहीं हमारी माताओं बहनों का जेवर गिरवी रखना पड़ता था, आज उससे उनको मुक्ति मिली है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ सीधे उनको मिल रहा है, और अस्पताल में आकर वो मुफ्त इलाज भी वो करा रहे हैं। तो इसी तरह देखें तो कई योजना, अटल पेंशन योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है, जिसके माध्यम से जो रेहड़ी पटरी में रहने वाले लोग हैं, जो ठेला पुंचा में बेचने वाले लोग हैं, बिना किसी गारंटी के बिना उनको सीधे लोन दिया जाता है ताकि वो सही ढंग से अपना व्यापार कर सके। कोरोना महामारी के समय आप देखें कि कोई कोरोना जब ये महामारी